धर्मराज क्या करेंगे फिर? यहां तो भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु आप तो समदर्शी हैं। भगवान ने कहा लोग कहते हैं पर हम हैं नहीं। अच्छा, लोग कहते हो आप नहीं है ना, समदर्शी मोह कह सब को, लेकिन सच्ची बात यह है कि सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो मेरा सेवक है मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इसमें कोई कुछ भी कहे, मैं पक्षपाती हूं तो हूं। सुग्रीव का पक्ष लिया, सुग्रीव जी का लिया भगवान ने पक्ष। सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली ही एक ही बान। और सुग्रीव क्या बोले, जरा भी उत्साह नहीं आया। सुग्रीव बोले हाँ आप मारोगे तब देखेंगे, अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी क्या कहा जाए। लक्ष्मण जी बोले और करो मित्रता, आप भरोसा दिला रहे, उसे भरोसा ही नहीं है। भगवान ने कहा कि मित्र मैं कहता हूं निश्चिंत हो जाओ, सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव जी बोले हाँ आप बल की बात करते हैं, पर बाली महाबल अति रणधीरा, बाली के पास महान बल है। भगवान के बल की तुलना बाली के बल से कर। भगवान ने कहा तुम्हें भरोसा कैसे होगा? सुग्रीव जी बोले आप परीक्षा दो। अब परीक्षा मित्र बनाने के पहले लेनी चाहिए कि मित्र बनाने के बाद में? लक्ष्मण जी बोले आपको विश्वास है सुग्रीव जी पर, सुग्रीव जी को आप पर विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार। इतना करुणाधनी कौन होगा, भगवान इतने होकर परीक्षा देने को भी तैयार। दुंदुभि असी ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। अब तुलसीदास जी कहते हैं बल महाबल की बात नहीं, देख अमित बल बाड़ी प्रीति, अमित बल। और ये मन में निश्चय हो गया, बाली बधव इन भई परती थी। अच्छा, इसके बाद सुग्रीव जी को कहना चाहिए कि आपकी बड़ी कृपा, हम बड़े डरते थे और बाली के भय से भयभीत थे, आपने बड़ी कृपा की। एक वाक्य नहीं कहा, सुग्रीव जी दूसरी बातें करने लगे। भगवान ने कहा, जब सुग्रीव जी ने कुछ नहीं कहा तो भगवान बोले कि अब तो निश्चिंत हो। सुग्रीव बोले किससे? भगवान ने कहा अपने शत्रु से। सुग्रीव जी बोले आप भी कैसी बातें करते हो, ये शत्रु मित्र दुख सुख जगमाही, ये सब माया कृत परमार्थ नहीं। ये तो सब माया है, भासता है, होता नहीं। भगवान ने कहा हद हो गई। लक्ष्मण जी धीरे से बोले कि अब सुग्रीव जी का वेदांत प्रवचन सुन लीजिए, सब भासता है, माया है, मिथ्या है। सपने जैसन होए लड़ाई, जागे समझत मन सुख जाई। ये भगवान ने कहा कि ये बातें तो हमने सुनी है अपने गुरु जी से, लेकिन हम तुमसे व्यवहार की बात कर रहे हैं। बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? तो सुग्रीव जी क्या बोले, बाली परम हित जासु प्रसाद। बाली तो हमारा परम हित है। बाली ना होता तो आप मिलते कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये और बाली मिलकर एक हो जाएंगे, आप काहे को बीच में? भगवान ने कहा जब सुग्रीव चाहते क्या? सुग्रीव जी बोले अब मैं तो एक ही बात चाहता हूं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब छोड़कर आपका भजन करूं, ऐसी कृपा करो। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि इनसे ये पूछो कि इनको छोड़ना क्या है जो इनके पास है। ये तो पहले ही कह रहे थे कि हरली ने सर्वस अरुणारी, बाली ने सब छुड़ा लिया। तो जब सब छुड़ा ही लिया तो भजन करें, कौन रोकता है? नहीं, सब है क्या जो ये छोड़ें? हमें तो ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि पहले सब मिल जाए तब तो छोड़ेंगे। आप विचार करो,
सुग्रीव जी का यह व्यवहार, लेकिन भगवान सुग्रीव जी की फिर भी तरफदारी करते हैं, पक्ष। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप भी बड़े विलक्षण हो, सुग्रीव जी की इतनी विलक्षण विचित्रताओं के बाद भी आप उनका पक्ष ले रहे हो, इतनी चूके हैं उनकी कि आप उन्हीं का पक्ष लेते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव जी में चाहे जितनी भूलें हों, लेकिन मैं सुग्रीव जी का पक्ष लूंगा। कहा क्यों? भगवान ने कहा कि जिसकी सिफारिश श्री हनुमान जी कर देते हैं, उसमें कितने भी दोष क्यों ना हो, हम उसका पक्ष लेते हैं। संत ने कह दिया, हनुमान जी ने कह दिया, तेईसन नाथ मैत्री कीजे, वो मित्रता भले ही न करे पर आप करो। भगवान ने कहा ठीक है, और परिणाम यही हुआ। भगवान ने सोचा कि चलो गए, सुग्रीव जी को भेजा कि जाओ। सुग्रीव जी गए, लड़ने, बाली को ललकारा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, सुनत बाली 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 सुनत सुनत बाली क्रोधातुर धावा, सुनत बाली ने सुना, बड़े क्रोध में, सुग्रीव मुझे ललकाता है। तारा ने कहा सुग्रीव, हाँ सुग्रीव की इतनी हिम्मत मुझे ललकारे। सुग्रीव की हिम्मत तो नहीं, पर सुग्रीव जिनसे मिल गया है। बाली बोला सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है। तारा ने कहा वही कह रही हूं, सुग्रीव जिनसे मिल गया है वे तृणते कुलिस कुलिस तृण करे। बाली बोला अच्छा, तब तो मैं जरूर जाऊंगा। तारा ने कहा ये समझाने का फल हुआ, जरूर। वैसे तो राम जी को हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कदाच मोई मारी है तो पुनि हो सनाथ, समदर्शी रघुनाथ। राम जी तो समदर्शी, गया भगवान देख रहे हैं। बाली ने सोचा कि यही देख लें कि पुराने वाले सुग्रीव हैं कि कुछ बदल गए हैं। बाली ने एक मुक्के का प्रहार किया, तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समझा था। बाली हंसने लगा, सुग्रीव आए, मरवा डाला महाराज। हमने पहले ही कहा था कि आपकी बस का नहीं है। वो तो हम अपनी कला से बच गए, भागने की कला में तो निष्णात है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव मैंने जानबूझकर बाण नहीं चलाया। क्यों? मैंने सोचा कि सुग्रीव जी अपनी परम हितैषी से मिलने गए, अब हमारे बाण चलाने की क्या जरूरत। महाराज मैंने कब कहा? भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि उनको याद दिलाओ, कहा था। अब सुग्रीव कह रहे कि महाराज मैं एक ही बात कह रहा हूं, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। ये मेरा भाई नहीं, काल है। भगवान ने कहा एक बात और हुई कि हमें भ्रम हो गया, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसी शक्ल के, तो मैं बाण कैसे मार देता। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु क्यों व्यंग करते हो, आपको और भ्रम हो सकता है,
राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि सुग्रीव भैया, जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम भी नहीं हो सकता। अच्छा, सुग्रीव जी की एक विशेषता, सुग्रीव सुंदर ग्रीवा, तुरंत झुक जाते, कहने लगे प्रभु हमारा ज्ञान चला गया। कब चला गया? बोले बाली का मुक्का पड़ते ही चला गया। हमारा ज्ञान जरा सी भी चोट सहन नहीं कर पाता है। भगवान ने कहा तुम ज्ञानी नहीं रहे? बोले ना। भगवान बोले तो हम ब्रह्म नहीं रहे। तो अब क्या हो गए? भगवान ने कहा तुम क्या बने? सुग्रीव जी ने कहा मैं शरणागत भक्त हूं। राम जी बोले तो मैं भगवान हूं। तो ब्रह्म में और भगवान में अंतर क्या? का जो निष्पक्ष रहे सो ब्रह्म है, लेकिन जो शरणागत का पक्ष ले वो भगवान है। भगवान ने हाथ फेरा, अब जाओ लड़ने। सुग्रीव बार बार कहेंगे जाए कि न जाए, आप बताओ। भगवान ने कहा हम भेज रहे हैं। बोले पहले भी आपने भेजा था। भगवान ने कहा यहां तो तुम्हारे शरीर में कोई दर्द नहीं है। बोले यहां तो नहीं, पर वहां। भगवान ने गले की माला डाल दी कि माला पहन कर जाओ। बोले माला तो ठीक है, लेकिन युद्ध में माला की जरूरत पड़ेगी कि भाला की? भगवान ने कहा मैं अपना बल देकर भेज रहा हूं। पठवा पुनि बल देई विशाला, विशाल बल देकर भेजा। पर सुग्रीव ने सोचा कि भगवान का बल पता नहीं काम आया ना आया, तो बहुत छल बल सुग्रीव करी, छल बल। और भगवान बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अपने बल से बोले तुम वापस आ जा। और बाली ने सोचा मुक्का नहीं मारूंगा, पहले गिरा लूंगा। गर्दन पकड़ के नीचे गिरा लिया, छाती पर बैठ गया, गदा ऊपर उठी। सुग्रीव समझ गए अब मार गए, गदा नीचे आएगी हम ऊपर जाएंगे। बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भय मान। और उसी समय मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। आप बाली का वक्ष विदीर्ण कर दिया बाण ने, बाली एक और गिर गया। राम जी सामने आए। बाली ने यही कहा धर्म है तो अवतरे गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा कि नहीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। सुग्रीव जी ने, बाली ने कहा कि मैं ये तो आप नियम की बात बता रहे, जो ऐसा करता है उसके मारने में कोई पाप नहीं, पर आप मेरे बारे में बताइए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा मूढ़ तो है अतिशय अभिमान, तुझे अभिमान है और सुग्रीव में अभिमान नहीं है। अज्ञान तो है, अभिमान नहीं। अच्छा महाराज मुझ में अभिमान है, आपने कैसे जाना? भगवान बोले कि तुमने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना, नारी सिखावन करसी न काना। बाली बोला ठीक है, हमारी पत्नी से हमारे घर में बातचीत हो रही थी, आप कहां कोने में छिपकर सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा ये भगवान है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आपके पूज्य पिता महाराज दशरथ जी ने महारानी कैकेयी जी का कहना मानकर कौन सा सुख उठाया? और आप भी श्री जानकी जी के कहने से ही गए थे हिरण कुमार में, तो विपत्ति में। तो ये दो दो उदाहरण हम देख चुके हैं, तीसरी गलती हम भी करें? बस परंपरा का पक्ष लेकर दुरुपयोग करने वाले परंपरा की दुहाई देने वाले बाली की तरह ही होते हैं। भगवान ने कहा कि तीनों घटनाएं एक जैसी दिखती हैं पर एक जैसी हैं नहीं। माता कैकेयी का हठ था, श्री सीता जी की रुचि थी, तो हठ और रुचि के आधार पर कहना मानने से हो सकता है संकट आ जाए, लेकिन तारा हितोपदेश कर रही थी।
और तुमने हित की बात नहीं मानी। ये तीनों बातें अलग अलग हैं। बाली ने कहा कि आपसे मेरी चतुराई तो चल नहीं सकती, और नाता मैंने जोड़ ही लिया है, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आप एक काम करो, बहस करते करते प्राण न चले जाएं, आप थोड़ा पास में आ जाओ। भगवान पास में गए। बाली ने भगवान की चरण धूलि माथे से लगाई, वक्ष में लगाई, आंखों में आंसू भरकर बोला, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। लेकिन एक बात बताएं, प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोर। क्या मैं अब भी पापी हूं जिसे अंतिम समय में आपका दर्शन हो रहा हो? आपके हाथों गति मिलनी चाहिए कि मैं पापी हूं। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम पापी नहीं हो। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर सा निज पानी। तो मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है अगर मैं पापी नहीं हूं? भगवान ने कहा, अचल करो तनु राखो प्राणा। बाली ने कहा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा, तुम्हारा अभाव खलेगा। बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाकर कहा, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, अपना दास बना। भगवान ने कहा, हमसे कहते हो हम अंगद की बाह पकड़ लें, अंगद से ही क्यों नहीं कहते हमारा चरण पकड़ ले? कहा, अगर अंगद चरण पकड़ेगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं, कल छोड़ दे। लेकिन आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका निभाते हैं, इसलिए आप ही हाथ पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, उनमें विष के फल फूल फरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है, जो जहान के संकट लाख परेंगे। है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हत्यो बाल सह गारी। भगवान ने लोकापवाद सहन किया, गाली सहन की, और यहां तक का सब विधि घटव काज में तोरे। तुम्हारे कार्य के लिए मैं सब तरह से घट जाऊंगा, बदनाम भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं। और बालिवध को लेकर भगवान पर आज तक आक्षेप करते हैं लोग, लेकिन भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने आक्षेप सहन करके भी सुग्रीव जी का पक्ष लिया। भगवान बोले, बस मेरे साथ तो यही है कि श्री हनुमान जी जिसकी सिफारिश करते हैं, हनुमान जी जिसका पक्ष लेते हैं, आक्षेप सहन करके भी मैं उसका निर्वाह करता हूं। ऐसे और विचित्रता देखो, सुग्रीव बन गए राजा। भगवान ने कहा कि अंगद जी के साथ राज्य करना, लेकिन हमारी याद रखना, संतत हृदय धरे उमम काजू। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने से अधिक समय हो गया, सुग्रीव एक दिन पूछने नहीं गए कि क्या हाल चाल है, जलपान की व्यवस्था हुई, फलाहार ठीक मिल रहा है, गई। अचानक भगवान को लगा बरसा विगत शरद ऋतु आई। बरसा विगत शरद ऋतु आई। बरसा 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 विगत शरद ऋतु। बरसा
सरहद रे। वर्षा बीत गई, पर राम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की वर्षा रुकी नहीं। श्री जानकी जी के नेत्र भी ऐसे ही बरस रहे होंगे। सुदिन तात सीता के पाई, और सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। अचानक भगवान क्रोध में बोले, सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। लक्ष्मण जी बोले भुलाई देगा, उसको जो आपसे चाहिए था सो मिल गया, पावा राज कोस पुर नारी, अब क्या जरूरत है। भगवान ने कहा तो सुग्रीव को याद रखना चाहिए, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, मेरे तरकस में वह बाण रखा है। जय सायक मारा मैं बाली, तेईसर हथों मूढ़ कहां काली। भगवान ने क्रोध किया, उसी बाण से कल बाली को मारूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे। भगवान ने कहा हमें क्रोध आ रहा, तुम्हें हंसी। लक्ष्मण जी बोले आपने शायद क्रोध पहली बार किया है। क्यों? गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई? लक्ष्मण जी बोले क्रोध ही करना था तो हमसे पूछ लेते, इसके विशेषज्ञ तो हम हैं। राम जी ने कहा तो गड़बड़ी क्या हुई? कहा आप एक बात बताओ। क्या? मैं अभी जा रहा हूं, कल किसने देखा धनुष पर चढ़ाया बाण, अभी मार दूंगा सुग्रीव को जाके अभी। और लक्ष्मण जी चलने लगे, जो राम जी कह रहे थे कि मैं मार डालूंगा सुग्रीव। राम जी तुरंत लक्ष्मण सुनो सुनो, मार मत देना। तो आप तो कह रहे थे अच्छा आप मार देंगे सुग्रीव को? बिल्कुल मार देंगे। कब? कल। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध ही नहीं देखा कि क्रोध आ जाए मारेंगे कल। क्रोध की बात भी कल पे टाल रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण इसी तरह तुम्हें भी क्रोध करना है, लेकिन मारना नहीं। भय दिखाए ले आओ, डर दिखाकर उसको ले आओ, क्योंकि सुग्रीव मेरे सखा है। तात सखा सुग्रीव। और राम जी ने सोचा, उधर हनुमान जी ने, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। बड़ी अद्भुत बात है। यहां भी नाम क्या है हनुमान जी का? पवन सुत। वायु की विशेषता क्या है? वायु जिस बगीचे से निकले उसके पुष्पों की सुगंधि लेकर आ जाती है, तालाब के पास से निकले शीतलता लेकर आ जाती है। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे पवन सुत हैं कि ये तो हमेशा राम जी की सुगंधि बिखेरते रहते हैं। इनका अपना आकार नहीं, यह तो राम जी के गुण समूह से भरे हुए हैं। इसीलिए यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। राम काज सुग्रीव विसारा। सुग्रीव काज सुग्रीव राम काज सुग्रीव काज सुग्रीव काज सुग्रीव काज सुग्रीव। हनुमान जी सोचते हैं सुग्रीव जी ने राम जी का कार्य भुला दिया। गए और श्री हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई सुग्रीव जी को। अब आप तुलना करके देखना, पहले सुग्रीव जी डर रहे थे जब राम जी आ रहे थे,
पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। अति सभीत, इतने डरे हुए, कह सुन हनुमाना। हनुमान जी ने ऐसी कथा सुनाई कि सुग्रीव जी का भय भाग गया। सुग्रीव भय से भाग रहे थे, पर हनुमान जी ने राम जी से मिलाकर ऐसा धन्य किया कि सुग्रीव